देखो जे आप फ्यूचर के किसी स्पैसीफिक टाइम की गल करनी, जिद्दां आप पास के स्पैसीफिक इत्थे इंपॉर्टेंट ये सी कि इत्थे इक्को ही, हालांकि तुसीं इत्थे देखोगे आ वाला बार भी है तो नाल एक्टिविटी भी है, इत्थे सिर्फ आप एक्टिविटी नूं मैंशन कर रहे हैं, बार नूं नहीं। इत्थे आप एक्टिविटी नूं भी मैंशन करते हैं तो नाल किहनूं मैंशन करते हैं, बार। तो बार की है, पास्ट। आ पास्ट है, आ पास्ट आ कंटीन्यूस है, पास्ट है आ परफेक्ट है, आ पास्ट है आ परफेक्ट कंटीन्यूस है। आ समझ पा रहे हो कि नहीं? वो हुणे ही समझाया मैं। फ्यूचर भी इसी तरह है। देखो आप फ्यूचर च किसी स्पैसीफिक टाइम की गल करिए, वो सिंपल फ्यूचर है, अगले साल, अगले महीने, कल दी, परसों दी, जो भी जो आप सोचते हैं या कुछ भी दसना हो। फ्यूचर के किसी टाइम ते कोई एक्टिविटी चल रही होएगी, वो की हो गया, फ्यूचर कंटीन्यूस। फ्यूचर के किसी टाइम तो पहला एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी, वो की हो गया, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर के किसी टाइम ते कोई एक्टिविटी चल रही होएगी बट वो स्टार्ट पहला हुई है, पास्ट हुई है, उन्होंने आप की कहांगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूस। देखो थोड़ा बहुत सौखा है, कुछ भी कॉम्प्लीकेटेड नहीं है। तो जो टेंसेस समझ आ गए ना, एक्टिविटी समझ आ गई, तो ईजिली उन्होंने प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर से शिफ्ट कर सकते हैं। ध्यान रखना है प्रेजेंट च आप कोई बार बार सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज नहीं करते, क्योंकि वो हुण दा समा हुंदा है। जिवें जिवें इदा कहा आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैनूं दस्सण दी लोड़ नहीं है, मैं हुण तक की गल कर रहा, वो इंप्लाइड है, अंडरस्टूड है। नहीं समझ आ रहा? यस और नो? जे मैं कहा वो सवेर तो खेड रहा है, सो मतलब हुण तक ही है, सो मैं कहूँगा ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, बट ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, वो सवेर तो खेड रहा सी। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ, एक सिंपल पास की टेंस की जरूरत पैगी कि जो तू आया सी वो सवेर तो खेल रहा सी। इस तरह आ समझ रहे हो कि नहीं? इसी तरह इत्थे भी सानू रैफरेंस की लोड़ पैंदी है। जिवें इत्थे पास की लोड़ पैंदी है, इत्थे ध्यान रखना है, एक तो फ्यूचर टेंस हुंदा है, दूसरा जिहड़ा टेंस आपां यूज कर दिंदे आ वो किहड़ा हुंदा है, सिंपल प्रेजेंट। किहड़ा? सो आ जिहड़ा मैं बाहर लगा रहा ना, ये सिंपल प्रेजेंट टाइम जिहड़ा शो कर रहा। हुण आपां ये चीज़ देखांगे, जो आपां सिंपल प्रेजेंट टेंस कीता सी तां उदों तुसीं नीचले दो पोर्शन देखे सीगे कि जो आपां टाइम या कंडीशन की गल करिए ना फ्यूचर दे विच, उत्थे आपां की यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। जे मैं इस तरह सेंटेंस लिखा, क्वेश्चन इस तरह है, आई विल कॉल यू व्हेन ही विल कम। मतलब समझ मेरा की है? हाँ जी, की मतलब है? सेम कॉपी पेस्ट। ये चा गलत है, सानू की लिखना चाहिए पता है? आई विल कॉल यू व्हेन ही कम्स। आ टाइम है ना जो, कदों, व्हेन, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहोगे तुम, मेन क्लॉज, आई विल कॉल यू। आ वाला पोर्शन तुहानू किस लिखना पड़ेगा? अच्छा ये परफेक्ट, सॉरी, देखो पहले आप चेक करिए, पहले हुण देखो, फिर आप उत्ते शिफ्ट करते हैं। ये सब तो पहले आप यूज़ करांगे सबजैक्ट, फिर आप यूज़ करांगे विल, फिर या फिर शैल दे नाल की होएगा, वर्ब दे नाल की होएगा, ऑब्जेक्ट। तुसीं इहनूं मेन वर्ब ते इहनूं ऑक्सिलरी कह सकते हो या इहनूं हैल्पिंग वर्ब कह सकते हो। ऑक्सिलरी की हुंदा है? एक्स्ट्रा, जो हैल्प करदा।
अच्छा हुण ये याद रखना है कि हैल्पिंग वर्ब जिहड़ा विल या शैल है उस तो बाद हमेशा जिहड़ी वर्ब की फॉर्म हुंदी है वो किहड़ी हुंदी है फस्ट। तो जे आप इनू ING या ED च लिखना होवे तो फिर आपां नूं इत्थे गब्बे की लिखना पैंदा है बी। अच्छा हुण आपां विल कित्थे लिखीए ते शैल कित्थे लिखीए? तुसीं कहोगे फस्ट परसन नाल किहड़ा परसन? बाकी सैकेंड एंड थर्ड परसन नाल। जनरल ये रूल है, जनरल जरूरी नहीं हर जगह इंप्लीमेंट हो। बट जे तुसीं इहनूं इंटरचेंज भी कर दोगे कोई खास गलती नहीं है, कुछ गलत नहीं है एक्चुअली। वो देखते हैं आप सिचुएशंस नूं। पहले तुसीं ये देखना है, समझना है, आप एक मॉडल पोर्शन करांगे। मॉडल्स दे विच जिन्नी भी मॉडल्स है कैन कुड मे माइट शैल शुड विल वुड मस्ट यूज टू वगैरह। सो ये आप देखेंगे ਉਹਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ इंपोर्टेंस की है तो ਇਹਨੂੰ किस तरह यूज करना। पहला फस्ट परसन ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਜਾਂ ਤਾਂ आई ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ we ਹੋਏਗਾ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਪਲੂਰਲ। ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? you, ਭਾਵੇਂ ਸਿੰਗੂਲਰ ਭਾਵੇਂ ਪਲੂਰਲ। ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? he, she, it ਸਿੰਗੂਲਰ ਤੇ they ਪਲੂਰਲ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ will ਲੱਗੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ shall ਲੱਗੇਗਾ। बट तुसी आई तो वही ना शैल भी लगा विल भी लगा सकते हो तो दे ना शैल भी लगा सकते हो। ये डिपेंड करता है क्योंकि आप जो इनू मॉडल्स वांगू यूज़ करते हैं शैल होंदा है ड्यूटी या कंपल्शन, ऑब्लिगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन्हां सारा का मतलब इको ही है। विल विलिंगनेस, सो आई शैल भी हो सकता है, विल भी हो सकता है, दे शैल भी हो सकता है, दे विल भी हो सकता है। डिपेंड की करता है कि उन्होंने मजबूरी है, कंपल्शन है, ड्यूटी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्होंने जिम्मेदारी है कि वो मर्जी है उन्होंने। आई विल च मर्जी, आई शैल च रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं समझ आ रहा? आई विल गो देयर, आई शैल गो देयर। आई विल गो देयर भी हो सकता है, बिल्कुल मर्जी है, मैं उत्ते जाऊंगा। आई शैल गो देयर, मैंने उत्ते जाना चाहिए। आई होप तुहानूं समझ आंदा है इत्थे। देखो एग्जाम्पल, ही विल राइट अ लेटर, ही विल नॉट राइट अ लेटर, विल ही राइट अ लेटर, विल ही नॉट राइट अ लेटर। इनकेस नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस है, विल स्टार्टिंग चाह रहा है। क्या क्लियर हो रहा है? सो आप यूज कितने करते हैं? देखो सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट थिंग्स वी कांट कंट्रोल। इट एक्सप्रेसेस द फ्यूचर एज फैक्ट। आप कोई इदां दी चीज़ां जिहड़ियां फ्यूचर च कंट्रोल नहीं कर सकते, वो साडी पहुंच तो बाहर है। यू कांट डू एनीथिंग। आप जनरली ये यूज करते हैं वर्ड सून, शॉर्टली, इन द मोमेंट, टुमारो, प्रेजेंटली, नेक्स्ट ईयर। प्रेजेंटली का मतलब प्रेजेंट नहीं होंदा, प्रेजेंटली का मतलब की होंदा है थोड़ी देर च, शॉर्टली, कमिंग ईयर, मंथ, वीक एक्सेट्रा इस तरह हो सकता है। आई शैल बी 20 नेक्स्ट सैटरडे, वी विल नो योर एग्जाम रिजल्ट इन जुलाई, दे विल कम हेयर शॉर्टली। क्या समझ पा रहे हो? फ्यूचर का इवेंट है, होएगा थोड़ी देर या नेक्स्ट जुलाई होएगा, नेक्स्ट सैटरडे होएगा, कोई एक इवेंट होएगा। आप जो फ्यूचर च सानू लगता है या बिलीव करते हैं कि हो सकता है फ्यूचर च, उन्होंने दसने भी यूज करते हैं। बट जनरली आप इतने आई थिंक, आई श्योर इस तरह लिख दें, आई थिंक, आई श्योर, आई बिलीव, आई होप। ठीक है, आई बिलीव इंडिया विल विन द मैच, ही विल गेट अ फर्स्ट क्लास। कुछ समझ रहे हो? ये पक्का नहीं है बट सानू लगता है कि इदा होएगा। मैं इदा लगता है कि इदा इंडिया जित जाएगा, मैं लगता है कि उन्होंने फर्स्ट क्लास मिलेगा। कि समझ पा रहे हो कि नहीं?
शॉर्टली, प्रेजेंटली का मतलब होंगे शॉर्टली, एट प्रेजेंट का मतलब होंगे नाउ। मैंने दसवा क्लियर हो गया। सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज्ड व्हेन वी डिसाइड टू डू समथिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जो आप बोलते बोलते कोई चीज डिसाइड कर ले भी मैं करना है, जिवें कि इट इज रेनिंग, हुण मैं डिसाइड कर लिया कि आई विल टेक एन अम्ब्रेला। मैं हले लिया नहीं है, मतलब लऊंगा, बट मैं हुणे डिसाइड किया भाई अच्छा हुण मैं इदा करना है। मिस्टर शर्मा इज वेरी बिजी, किसी ने कुछ किया होगा भी मिस्टर शर्मा बड़ा बिजी है, ओके मैं डिसाइड कर लिया कि ओके आई विल वेट। आप इदा भी कह सकते आई एम वेटिंग, ओके आई एम वेटिंग। नहीं समझ आ रहा मैं दसदा हुणे तुहानूं थोड़ी देर च पता लग रहा। सो इनू भी ING च लिख सकते हो, मैं दसदा। अच्छा, सिंपल फ्यूचर टेंस कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। देखो सिंपल फ्यूचर टेंस नूं आपां होर किह च लिख सकते हैं, जिवें वो कहता है भाई मिस्टर शर्मा इज वेरी बिजी, ठीक है ओके आई विल वेट। मैं इदा भी कह सकता ओके आई एम वेटिंग, मैं वेट कर रहा, ठीक है। देखो लेट्स सपोज टुमारो तो कल है ना, कल केड़ा जा बीत गया कि आना है, आना है। सो लिखे है द प्रेजिडेंट लीव्स फॉर पंजाब टुमारो, कल प्रेजिडेंट है वो पंजाब लिए निकल रहे, ये फ्यूचर का टेंस है, ऑफिशियल ऑफिशियल टाइम टेबल है, बिल्कुल इनू तुसी प्रेजेंट च लिख सकते हो, फ्यूचर च भी लिख सकते हो बिल्कुल, बट जब है ही है कन्फर्म है तुसी प्रेजेंट च भी लिख सकते हो, यस। दे आर कमिंग टुमारो ऐदा भी लिख सकते हो, दे विल कम टुमारो बिल्कुल लिख सकते हो, दे आर कमिंग टुमारो सही है। शी इज मैरिंग सून, शी विल मैरी सून, शी इज मैरिंग सून करेक्ट। राम विल बी अराइविंग सून, इन फ्यूचर कंटिन्यूस च भी लिख सकते हैं, राम विल अराइव सून की जगह वो छेती आएगा, वो छेती आ रहा होएगा। आई शैल बी गोइंग टुमारो, मैं कल जा रहा हूँगा, मैं कल जाऊँगा की जगह पर। सो इसका मतलब की है कि जनरली तुम नोटिस करोगे कि जो सिंपल फ्यूचर टेंस है ना वो ज़्यादातर लोग प्रेजेंट च ही खत्म कर देंगे। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है कि सब ही जा रहा है कि आप फ्यूचर च नहीं लिख सकते हो, बट देखो इनू आप प्रेजेंट च भी कन्वर्ट कर सकते हैं या फ्यूचर कंटिन्यूस च भी लिख सकते हैं। नहीं समझ आ रहा है कि समझ आ रहा है, ठीक है। अगे होर इंफॉर्मेशन आनी है उन्होंने थोड़ा देखियो। नेक्स्ट है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, कंटिन्यूस मतलब इच ING आ जाएगा। सो जो आप वर्ब के नाल ING लिखना है तो सानू समझ आता है कि विल शैल के नाल तो हमेशा किहड़ी फॉर्म ऑफ द वर्ब होंदी है, फस्ट फॉर्म, ING तो आ नहीं सकता नाल। सो फिर आप इत्थे की लिख देंगे बी, पिछे क्या रहेगा ऑब्जेक्ट, स्टार्टिंग की होएगा सब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट विल शैल दे नाल बी प्लस ING वर्ब दे नाल ऑब्जेक्ट, पॉजिटिव सेंटेंसेस अफर्मेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस दे विच आपां नॉट लिख देंगे बी दे मोरे, इंटैरोगेटिव दे विच विल शैल स्टार्टिंग चला जाएगा। एग्जाम्पल है दे विल बी प्लेइंग चेस एट दैट टाइम टुमारो, दे विल नॉट बी प्लेइंग चेस एट दैट टाइम टुमारो, एट दैट टाइम टुमारो मतलब इसी समय कल, फ्यूचर तभी तो दसना है ना, दे विल बी प्लेइंग चेस कल तो ठीक है सही है, बट इंफॉर्मेशन थोड़ी कंप्लीट होती है, समझ रहे हो कि नहीं। विल ही बी प्लेइंग चेस एट दैट टाइम टुमारो, विल दे नॉट बी प्लेइंग चेस एट दैट टाइम टुमारो। मैंने दसो कि ये सेंटेंसेस समझ आते। देखो ये यूज कितने किया जाता है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन विच विल बी इन प्रोग्रेस एट ए टाइम इन फ्यूचर, जो कि फ्यूचर च प्रोग्रेस च होएगा, प्रोग्रेसिव टेंस ING च लिखांगे, मतलब फ्यूचर पहले दसांगे तां ही दसांगे ना उदों चल रहा होएगा।
नहीं समझ आ रहा? देखो लिखे है आई सपोज, मैं मानदा इट विल बी रेनिंग वैन वी स्टार्ट, जो आप चलांगे ना वो तो बारिश हो रही होएगी। हुण तुसीं कहोगे इत्थे विल क्यों नहीं लिखिया? इट विल बी रेनिंग वैन वी विल स्टार्ट, आप थोड़ी हुण चल रहे हैं तो चलांगे फ्यूचर तो रेन भी उदों होएगी, बट आप इहनूं इस तरह नहीं लिख सकते। टाइम नूं सानूं किह च लिखना पएगा? सिंपल प्रेजेंट। ਤੇ उस समय ਜਿਹੜੀ एक्टिविटी चल रही होएगी ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, फ्यूचर कंटिन्यूस। समझ आ रहा है कि नहीं? नहीं? This time tomorrow I will be sitting on the beach in Goa। ਇਹ ਸੇਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਿਊਚਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। प्रेजेंट च भी लिख सकते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूस च भी। एग्जाम्पल देखो, देखो इतने पढ़ो, लिखे है ही विल गो टू पुणे बाय कार टुडे, वो अज पुणे कार तो जाएगा। ही विल बी गोइंग टू पुणे बाय कार टुडे, इदा भी कह सकता परसन। ही इज गोइंग टू पुणे बाय कार टुडे, इदा भी कह सकता है। ये तीनों सेंटेंस च कोई गलती है? नहीं जी, तीनों ही सही है। जनरली ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਊਚਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੇ ਭਾਵੇਂ ਫਿਊਚਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਫਿਊਚਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਜੋ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ। देखो अगे देखते हैं, शी विल बी अराइविंग टुमारो टू मीट हर हस्बैंड, ठीक है जी। शी इज अराइविंग टुमारो टू मीट हर हस्बैंड, ये भी सही है। वो कल आ रही है, वो कल आएगी, ठीक है। आई विल मीट माई फ्रेंड टुमारो, आई एम मीटिंग माई फ्रेंड टुमारो, दोनों कल दियां गल्लां हैं, ठीक है जी। प्रेजेंट कंटिन्यूस आ गया, कोई नहीं फ्यूचर की जगह पे। यू विल जॉइन कॉलेज नेक्स्ट वीक, सही है। यू विल बी ज्वाइनिंग कॉलेज नेक्स्ट वीक, सही है। यू आर ज्वाइनिंग कॉलेज नेक्स्ट वीक, सही है। तीनों ही सही है। आई विल ज्वाइन कॉलेज नेक्स्ट वीक, आई विल बी ज्वाइनिंग कॉलेज नेक्स्ट वीक, आई एम ज्वाइनिंग कॉलेज नेक्स्ट वीक। He will come shortly, he will be coming shortly, I am sure he will come in time for the class, I am sure he is coming in time for the class. You will speak English after another 2 months of hard work. You will be speaking English after another 2 months of hard work. Future, future continuous. Future, present continuous. मैंने दसो की क्लियर हो रहा है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो आप देखिए, देखो परफेक्ट है दैट मीन्स इतने हैव आएगा, हैज़ नहीं आएगा, क्योंकि विल ते शैल दे नाल हमेशा आप यूज़ करते हैं हैव, ते नाल वर्ब की किहड़ी फॉर्म आ जाएगी? थर्ड। ये तो पहला ऑब्जेक्ट, ये तो पीछे ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो पहला क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखो, ही विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क बाय मार्च। बाय मार्च मतलब समझते हो मार्च तक, सो कि ये समझते हो टिल देन अवेलेबल है थे। अच्छा, नॉट आ जाएगा, विल या शैल नॉट हैव। He will not have completed his work by March. Will he have completed his work by March? Will he not have completed his work by March? Negative and interrogative both together. So use कितने होता है? Structure clear हो गया? Use कितने होता है? Future perfect tense is used to talk about actions which will be completed by a certain future time.
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਐਕਸ਼ਨਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਊਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਊਚਰ ਪਰਫੈਕਟ ਆ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਿਲ ਬੀ ਕੰਪਲੀਟਡ ਬਾय सर्टन फ्यूचर टाइम, किसी समय तक एक्शन की हो चुका होएगा, कंप्लीट हो चुका होएगा। किसी समय तक सिंपल प्रेजेंट है, जो एक्शन कंप्लीट हो चुका होएगा फ्यूचर परफेक्ट। जे मैं कहा ही विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क, आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क बिफोर ही कम्स, कि ये समझ आंदा है? यस और नो? बैल बजन तो पहला मैं पहुंच चुका हूँगा, बैल बजनी फ्यूचर चाहिए, बट वो एक कंडीशन देती है भी इदों तक ना मैं इदा हो चुका हूँगा। क्या समझ पा रहे हो? I will have left before you go to see him, he will have left before you go to see him। तेरे मिलन तो पहला वो उतों जा चुका होएगा, ठीक है, वो पहले निकल गया होएगा, वो कंप्लीट हो जाएगी एक्टिविटी होगी। अच्छा, जरूरी नहीं सिंपल प्रेजेंट टेंस हमेशा होवे, ਇਹਦੀ जगह ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ है? बाय देन, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय टुमारो, बाय मंडे, मंडे तक ये काम हो चुका होएगा, कल तक ये काम खत्म हो चुका होएगा। आप समझ पा रहे हो कि नहीं? आई विल हैव कंप्लीटेड दिस वर्क बाय टुमारो, ऐदा भी सही है। इसका मतलब की बनता है कि मैं कल तक ये काम खत्म कर चुका होऊंगा। मैं जरूरी थोड़ी ऐदा दसना है कि तू जो मैनू कॉल करेगा मैं काम खत्म कर चुका होऊंगा, या तू जो आएगा तब तक मैं काम खत्म कर चुका होऊंगा। ये भी ठीक है। समझ पा रहे हो मैं की कह रहा? वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के विच आपां लिख देंगे बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय देन मतलब की, मतलब ए तो पहला ये सिचुएशन की ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दिती जा चुकी है। लास्ट पोर्शन साडा आ जाता है विच इज कॉल्ड परफेक्ट कंटिन्यूस। सो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, अगेन वही फ्यूचर का कोई टाइम लेना है, फिर दसना है कि उदों भी एक्टिविटी चल रही होगी, बट ये चलते हुए काफ़ी समय हो चुका है, मतलब स्टार्ट पहला होगी पास्ट, ठीक है। सो इत्थे आपां की करना है, ING यूज़ करना पएगा, ठीक है, क्योंकि परफेक्ट है सानू हैव यूज़ करना पैंदा है, ते नाल फिर क्योंकि वर्ब चाहिए सानू थर्ड, तो वो फिर कितना शो करांगे आपां? बीन। सो जो ING आ जाए तो हैव होवे तो गब्बे की आ जाता है? बीन। वो तो पहला विल होएगा या शैल होएगा, तो पहला क्या रहेगा? सब्जेक्ट, बाद क्या आना है? ऑब्जेक्ट। सो देखते हैं, ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। ध्यान रखना इत्थे हमेशा फॉर ही आंदा, इत्थे कदी भी सिंस वर्ड यूज़ नहीं हुंदा, वो सिर्फ पास्ट या प्रेजेंट हो सकता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो सकता है, बट कभी भी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस च नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट है, ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। विल ही हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स? विल दे नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स? सो इस तरह क्या समझ पा रहे हो? एक कितने यूज होता है, इन्हों आप समझते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन which will be in progress over a period of time that will end in future. Example देखते हैं, by next March we shall have been living here for 4 years. ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਗਲੇ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। I will have been teaching for 20 years next July. Next July मैं 20 साल तो पढ़ा रहा होऊंगा, मतलब हाले 20 साल कंप्लीट नहीं हुए, कंप्लीट कदों होने हैं? जुलाई। सो अगेन ध्यान रखना है, नैक्सट जुलाई मैं फ्यूचर का टाइम दसिया, तो मैं दसिया कि इदों काम होंदे हुए कितना टाइम हो चुका होएगा?
20 years या 4 साल, इस तरह कुछ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਏ ਨੈਕਸਟ ਮਾਰਚ ਜਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜੁਲਾਈ ਨਾ ਲਿਖਾਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟੈਂਸ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਊਂਗਾ। when you come Delhi, when you will come Delhi नहीं लिखना। I will, yeah, I shall have been living here for 4 years। मैंने दसो की समझ पा रहे हो? समझना तुसी ये है, आही समझना है तुसी। आ फ्यूचर है, आ फ्यूचर कंटिन्यूस है बट आ की है सिंपल प्रेजेंट। आ फ्यूचर परफेक्ट है, आ की है सिंपल प्रेजेंट। आ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है, आ की है आ इधर समझ आंदा है। आ पास्ट है, आ पास्ट है, आ की है पास्ट कंटिन्यूस। आ पास्ट है, आ की है पास्ट परफेक्ट। आ पास्ट है, आ की है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। आ प्रेजेंट है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इतने कोई दूसरी एक्टिविटी नहीं।